अ डे इन माई लाइफ एज अ 10th ग्रेडर। तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट में स्पैगेटी खाई और फिर मैंने बुक अनबॉक्स की साइंस की जो अमेज़ोन से आई हुई थी। मैं कुछ दिनों से रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रही थी क्योंकि समर वेकेशंस थी और मैं ट्रिप पे थी। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं रेगुलरली स्टडी करूँगी। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का वन शॉट देख रही थी और साथ ही साथ की पॉइंट्स लिख रही थी इस चैप्टर के बारे में। मैं ना एक्चुअली सबसे पहले वन शॉट देखती हूँ, फिर मैं बुक रीडिंग करती हूँ और फिर मैं सारे पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन को गैदर करके नोट्स बनाती हूँ ताकि नोट्स में सारी इन्फॉर्मेशन। वैसे भी ये चैप्टर मुझे अच्छी तरह से आता है क्योंकि ये PT1 में भी आया था और मैंने काफ़ी रिवीजन की हुई है, पर मैं फिर भी वन शॉट देख रही थी ताकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपने नोट्स में लिख पाऊँ। मैंने अभी तक अपना हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट भी नहीं किया। वैसे चैप्टर 1 काफ़ी ईजी है, बस मुझे वो लास्ट वाली जो रिएक्शन है अच्छी तरह से समझ नहीं आई, तो मैं उसको क्लियरली समझूंगी इस बार। केमिस्ट्री के बाद मैं बायो के नोट्स बनाने लग गई एंड जो बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी है बट ईजी है और मुझे वो अच्छे से समझ में आ गया है। एंड यहाँ पर मैं बुक रीडिंग कर रही थी और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही थी ताकि आराम से मैं बाद में नोट्स बना पाऊँ इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की मदद से। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बाद मैंने चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर दिया, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो काफ़ी मुझे हार्ड लगा बट मुझे काफ़ी हद तक समझ में भी आ गया। एक बार मैं फिर से वन शॉट को सुनूंगी, फिर मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एंड मैं यहाँ पर अभी नोट्स बना रही थी PDF की हेल्प से, तो PDF में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर के बारे में, तो मैंने उससे भी काफ़ी हेल्प ली और जो एक्स्ट्रा बुक थी मंगाई थी मैंने उससे भी हेल्प ली क्योंकि वहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज थी इस चैप्टर के बारे में। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप एक एक्स्ट्रा बुक लो। अब तक तो मुझे वैलेंसी को बैलेंस करना आराम से आ गया है क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी इसकी इंस्टीट्यूशन में और काफ़ी सेल्फ स्टडी भी की थी। वैसे अब मैं इंस्टीट्यूशन जाना बंद कर दिया है क्योंकि समर वेकेशन चल रही थी। अब मैं समर वेकेशन के बाद इंस्टीट्यूशन जाऊंगी। अभी तक तो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, यूट्यूब से पढ़ाई करती हूँ। जब भी मुझे कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या की पॉइंट्स दिखते हैं मैं उनको स्टिकी नोट्स पे नोट कर देती हूँ ताकि मैं जब भी नोट्स खोलूँ मेरी उन पर नज़र जाए और मैं उनको रिवाइज कर पाऊँ जल्दी से जल्दी। मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे केमिस्ट्री करते हुए 3.5 आवर हो गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं मैथ्स को करूँ क्योंकि मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से नहीं की एंड मुझे मैथ्स काफ़ी हार्ड लगती है। एंड मैंने चैप्टर 1 की रिवीजन स्टार्ट की ताकि मैं सबसे पहले से चैप्टर को रिवाइज कर पाऊँ अच्छी तरह से, उसके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए मेरे। तो मैं यहाँ पर बस NCERT को पहले सॉल्व कर रही थी क्योंकि NCERT ही नहीं कंप्लीट हुई मेरी अभी तक रिवीजन में चैप्टर 1 की, तो मैं और क्या ही स्टार्ट करूँ। जब मुझे कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी फाइंड आउट होती है तो मैं उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मुझे वो क्लियरली समझ में आ सके। फिर मैंने रामेन खाए और सवाना से अपना पार्सल अनबॉक्स हो गया। उसके बाद मैं कैफ़े चली गई डिनर के लिए।